नमस्कार बच्चों। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, ततः प्रविशति विदूषकः, तदनंतर विदूषक प्रवेश करता है। विदूषकः निःश्वस्य, गहरी सांस लेकर के, भो हतो अस्मि, अरे मैं मारा गया हूँ। एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञो वयस्य भावेन निर्विन्नो अस्मि, इस शिकार के व्यसन वाले राजा की मित्रता से मैं दुखी हो गया हूँ। अयं मृगः, अयं वराह, अयं शार्दूल इति मध्यन्दिने अपि ग्रीष्मे विरलपादवच्छायासु वनराजिषु आहिण्यते अटवीतो अटवीम्। यह हरिण है, यह सुअर है, यह बाघ है। इस प्रकार दोपहर में भी गर्मियों में वृक्षों की अत्यंत कम छाया वाले वन पंक्तियों में एक जंगल से दूसरे जंगल में भटकना पड़ता है। पत्र संकर कसायनी गिरि नदी जलानी पियन्ते, और पत्तों के गिरने से कसैले कुछ गर्म पहाड़ी नदियों के जल पीने पड़ते हैं। अनियत वेलम शूल्यमांस भूयिष्ठ आहारो भुज्यते, बिना किसी निश्चित समय के शलाका पर भुने गए मांस का प्रचुर भोजन खाना पड़ता है। तुरग अनुधावन कंडित संधे रात्रौ अपि निकामम सहितव्यम नास्ति। क्या कह रहे हैं? घोड़े पर पीछे दौड़ने से जोड़ों में दर्द होने के कारण मुझे रात्रि में भी पर्याप्त निद्रा नहीं आती है। ततो महत्ये प्रत्युषे दास्यापुत्रै शकुनि लुब्धकै वन ग्रहण कोलाहलेन प्रतिबोधितो अस्मि। घोड़े पर पीछे दौड़ने से पीड़ित जोड़ों वाले मुझे पर्याप्त निद्रा नहीं आती है। तदनंतर बहुत प्रातःकाल ही दासियों के जो बच्चे हैं उनके द्वारा वनों के घेरने से शोर के द्वारा जगा दिया जाता हूँ। इयत इदानीम अपि पीड़ा न निष्क्रामति, और इतने पर भी मेरी पीड़ा नहीं निकलती है। ततो गंडस्य उपरि पिटकः संवृतः, और उसके बाद गंडस्य उपरि फोड़े के ऊपर पिटकः जो फुंसी है संवृतः हो गई है। यह एक मुहावरा है। जैसे कि एक परेशानी जब दूर नहीं होती है और दूसरी परेशानी आ जाती है तो उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है कि फोड़े के ऊपर फुंसी हो जाना। गंडस्य उपरि पिटकः। ह्यः किल अस्मासु अहीनेषु तत्र भवता मृगानुसारेण आश्रम पदम प्रविष्टस्य तापस कन्यका शकुंतला मम अधन्यता दर्शिता। क्या कह रहे हैं कि यह, क्योंकि कल अस्मासु अहीनेषु हमारे पीछे रह जाने पर तत्र भवतो उन माननीय राजा दुष्यंत को मृगानुसारेण मृग का अनुसरण करते हुए आश्रम में प्रविष्ट हुए उनको दुर्भाग्य से तपस्वी वाला शकुंतला जो हैं वो दृष्टिपथ में आ गईं। सांप्रतम नगर गमनस्य मनः कथम अपि न करोति, और इस समय उनका नगर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अद्यापि तस्य ताम एव चिंत्यतो अक्षणो प्रभातम आसीत्, और आज उनका ही स्मरण करते हुए महाराज या राजा दुष्यंत जो हैं उनका आंखों में ही सवेरा हो गया, अर्थात दिन हो गया। जागते हुए ही दिन निकल आया। का गति, क्या कर सकते हैं या क्या हो सकता है? यावत तम कृताचार परिक्रमम पश्यामि, अच्छा मैं नित्य कार्यों से निवृत्त होकर के उन्हें पश्यामि देखता हूँ। इति परिक्रम में अवलोक्य चा, ऐसा घूम करके और देख करके। ये
इसमें कुछ विशेषताएं देखिए। जैसे इसमें पात्र आया विदूषक। विदूषक जो होता है नाटक में एक हास्य प्रिय पात्र होता है और अपने हाव भाव, कार्य और व्यवहार आदि से दर्शक जो है उनका क्या करता है, मनोरंजन करता है। दिष्टम यानी भाग्य, यहाँ दुर्भाग्य अर्थ में आया है। निर्विन्नः यानी खिन्न, निर्धन विदधन ता। मध्याह्ने अहना मध्यम मध्याह्नम। ग्रीष्म पादपानां छाया, ग्रीष्मेण विरलम पादपत छायाम यासु। यहाँ पर क्या है, बहुव्रीहि समास है। अनियत वेला, अनियता वेला यस्मिन तत्, यहाँ पर कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। शूल्य भूयिष्ठम, शूले संस्कृतम शूल्यम। शूल धन यत, यत का याशेष कांटे पर भुना हुआ। शूल्यम मासम भूयिष्ठम यस्मिन सा, यानी बहुव्रीहि समास हुआ। तुर्ग अनुधावन यानी तुर्गेण अनुधावनम। तेन कंडिता संध्या यस्य तस्य। तत्पुरुष गर्भक बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर कंडित से तात्पर्य जोड़ या पीड़ा युक्त। जोड़ जो हैं वो कैसे हो रहे हैं, पीड़ा से युक्त हो रहे हैं। रात्रौ अपि, रात्रि में भी शांति पूर्वक नहीं सो पाना। प्रत्यु से उषा काल में, प्रतिधन ऊस धन का आशेष रहता है, इस तरह से प्रत्यु से। प्रत्युष्यति पीड़यति कामकान इति प्रत्युषः। दास्या पुत्रै, दासी पुत्र अर्थात नीच, यह एक गाली है। पुत्रे अन्यतरस्याम से षष्ठी का अलुक हुआ है। शकुनी, शकुनी नाम लुब्धकः तत्पुरुष समास है। पक्षियों को मारने वाले कौन, बहेलिए। वन से तात्पर्य वन गृहणस्य कोलाहलेन, तत्पुरुष समास है। वन को घेरने के हल्ले से। गंड से उपरि, यह मुहावरा है। इसका अर्थ है गंड अर्थात फोड़े पर पिंडक यानी फोड़ा हो जाना। इस भाव के हिंदी मुहावरे भी हैं, फोड़े पर फोड़ा, घाव पर घाव, जले पर नमक डालना आदि। अब हीनेसु, पीछे छूटने पर। अब धन हा, हा जो है वो त्यागने के अर्थ में और तय इसमें प्रत्यय लगा है। ओदितस से ताको ना हुआ है अधन्यता यानी दुर्भाग्य से। धन्य धनम लब्ध्वा, धन को पाने वाला। धन धन यत का याशेष धन गणम लब्ध्वा से यत हुआ। यह किल, इस वाक्य से ज्ञात होता है कि प्रथम और द्वितीय अंक की घटना में केवल एक दिन का ही अंतर है। अक्षणो प्रभातम, जागते ही रात व्यतीत हो जाना। कृताचार, कृतः आचारस्य स्नानादे परितः क्रमः येन तम, बहुव्रीहि समास है। आचार परिक्रमम अर्थात दैनिक स्नान आदि कार्य जो हैं जिसने कर लिए हैं। बाणासन, बाणासनम धनु हस्ते यासाम ताभि, बहुव्रीहि। धनुष जिनके हाथ में, ऐसे बाणासन यानी बाणा आस्यन्ते अनेन, जिससे बाण फेंके जाते हैं। आगे देखिए, एस बाणासन हस्ताभि यवनी भी वन पुष्प माला धारणी भी परिवृत इत एव आगच्छति प्रियवस्य वयस्य। धनुष हाथों में लिए हुए और जंगली फूलों की मालाओं को धारण किए हुए यवनियों से घिरे हुए प्रिय मित्र इधर ही आ रहे हैं। भवतु, अच्छा। अंग भंग विकल ए भूत्वा श्यामी, अच्छा अंगों के टूटने के कारण विकल सा होकर के मैं स्थित हो जाता हूँ। यदि एवं अपि नाम विश्रमम लभेत, यदि इसी प्रकार से मुझे विश्राम की प्राप्ति हो जाए तो। इति दंड काष्ठम अवलंब्य स्थिता, ऐसा करके या विचार करके काठ का डंडा या लकड़ी का डंडा हाथ में लेकर के वो स्थित हो जाते हैं। विदूषक जो हैं, मृग्या बिहारी जो राजा दुष्यंत हैं, उनके साथ शिकार पे जाने की इच्छुक नहीं हैं,
इसलिए वो ये नाटक कर रहे हैं कहीं मैं इस तरह से करता हूँ तो राजा दुष्यंत जो हैं उनका शिकार से क्या हो जाए, व्यामोह हो जाए। हाँ आगे, ततः प्रविशति यथा निर्दिष्टो राजा, तदनंतर जिस प्रकार उल्लेखित किया हुआ है उसी प्रकार से राजा प्रवेश करते हैं। श्लोक देखेंगे, राजा कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तद भाव दर्शन नायसी अकृतार्थे अपि मनसिजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। क्या कह रहे हैं कि कामं प्रिया न सुलभा, भले ही प्रिया शकुंतला जो हैं वो मुझे क्या नहीं हो, सुलभ नहीं हो अर्थात प्राप्त ना हो, तू मनहा किंतु मेरा जो मन है वह तद भाव दर्शन आश्वसी, उनको देखने के भाव से आश्वस्त हो रहा है या उनके प्रेम युक्त भावों को देखकर कैसा हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। मन से जे अकृतार्थे अपि उभय प्रार्थना रतिम कुर्वते, काम भाव के सफल ना होने पर भी दोनों ओर की इच्छा जो है वह प्रेम को उत्पन्न ही करती है। यानी राजा दुष्यंत जो हैं वो आत्मगत में अपने मन ही मन में ये विचार कर रहे हैं कि यद्यपि भले ही शकुंतला जो हैं वो मुझे प्राप्त हों या ना हो, उनको प्राप्त करना उतना सुलभ ना हो, किंतु मेरा मन जो है वो जिस प्रकार से मुझे प्रेम युक्त भावों से देख रही थी उसी को देख करके संतुष्ट है। काम भाव यद्यपि सफल ना हो फिर भी दोनों ओर यदि मन में एक ही प्रेम भाव हो तो वहां पर प्रेम की उत्पत्ति हो ही जाती है। एक बार फिर से देखिए, कामम प्रिया न सुलभा, भले ही प्रिया शकुंतला जो है वो सुलभ ना हो, किंतु मम मनहा मेरा जो मन है तद भाव दर्शन आश्वसी, उसके प्रेम युक्त भावों को देख करके कैसा हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। मन से जे अकृतार्थे अपि, काम भाव के सफल ना होने पर भी उभयम प्रार्थना रतिम कुर्वते, दोनों ओर की जो इच्छा है वह प्रेम को उत्पन्न करती है। स्मितम कृत्वा मुस्कुरा करके, एवं आत्माभिप्राय संभावित इष्ट जन चित्त वृत्ति प्रार्थित्या विडम्ब्यते। इस प्रकार अपने भावों के अनुसार अपने प्रिय व्यक्ति के मनोभावों की संभावना करने वाला प्रेमी हंसी को प्राप्त होता है। राजा दुष्यंत जो हैं, शकुंतला जो हैं, उनके हाव भावों में अपने मन की स्थिति के अनुकूल ही विचार जो हैं या उनकी उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, संभावना कर रहे हैं। इस कारण से यहाँ पर इस तरह से कहा जा रहा है। अब टिप्पणियाँ देखेंगे। कामम, भले ही माना कि यह एक अव्यपद है। सुलभा, मैं यह मानता हूँ कि शकुंतला जो है वो सुलभ नहीं है, क्योंकि उसका विवाह आदि सब कुछ ऋषि कर्ण की इच्छा पर निर्भर है। सुलभ सुधन लभ धन खल, खल का आ शेष रहता है तू, किंतु तथापि तदभाव, मेरा मन उसके प्रेम युक्त हाव भाव को देखकर क्या है, संतुष्ट है। तस्या भावस्य दर्शनेन आश्वसति इति, उसके जो भाव हैं उनको देख करके मेरा मन कैसा हो रहा है, आश्वस्त हो रहा है। मन से जे यानी काम भाव के। मनसी जन धन डा, मनसिज कामदेव को कहा जाता है। अकृतार्थे अपि, सफल ना होने पर भी। कृतार्था, कृतः अर्था येन सा, जिसने अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया है। उभयम, उभयो प्रार्थना तत्पुरुष समास है, दोनों की परस्पर अभिलाषा। रतिम, प्रेम या अनुराग को उत्पन्न करती है। इस श्लोक में रतिम उभय प्रार्थना में विशेष के द्वारा सामान्य अर्थ का समर्थन होने से अर्थांतरन्यास अलंकार है। काम के अकृतार्थ होने पर रति, संभोग की उत्पत्ति में विरोध है। रति का अर्थ प्रेम लेने पर परिहार है, अतः विरोधाभास अलंकार भी यहाँ पर है। आत्मा भी आत्मनः अभिप्रायेण संभाविता इष्ट जनस्य चित्तवृत्ति येन सा, तत्पुरुष गर्भक बहुब्री समास है।
अपने अभिप्राय के अनुसार इष्टजन की चित्तवृत्ति की संभावना करने वाला। अभिप्राय अभिधन प्रीधन घय प्रार्थिता प्रार्थना करने वाला। इच्छुक प्रेमी विडम्ब्यते उपहस्यते हंसी को प्राप्त होता है। इस श्लोक में विलास नामक प्रतिमुख संधि का अंग है। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण के परिच्छेद 6 में यह श्लोक विलास का उदाहरण के रूप में उद्धृत किया है। विलास का लक्षण है समीहा रति भोगार्था विलास इति कथ्यते। हाँ, आगे देखिए। स्निग्धं वीक्षितम् अन्यतो अपि नयने यत् प्रेरयन्त्या तया यातं यच्च नितंबयो गुरुतया मंदं विलासात् इव मागा इति उपरुद्धया यद्यपि सा सासुयम उक्ता सखी सर्वं तत् किल मत परायणम अहो कामी स्वताम पश्यति। देखिए, अन्यतः अपि नयने प्रेरयन्ता, अन्यतः अपि दूसरी ओर अपनी दृष्टि डालते हुए भी तया उसके द्वारा अर्थात शकुंतला के द्वारा यत स्निग्धम वीक्षितम जो स्निग्धम प्रेम पूर्वक वीक्षितम देखा, यानी किसकी ओर? मेरी ओर। नितंबियो गुरुतया कटि भाग के भारी होने के कारण विलासात इव विलास पूर्वक मानो मंदम मंदम यातम जो धीरे धीरे चली। मागा इति उपरुद्धया मत जाओ, इस प्रकार से उपरुद्धया सा सखी रोके जाने पर उसने सखी को यानी अपनी प्रिय सखी जो हैं प्रियंवदा उसको यद्यपि सासुयम उक्ता जो क्रोध पूर्वक कहा तत्सर्वम मत परायणम किल वह सब कुछ मुझको लक्ष्य में रखकर ही कहा था, ऐसा मैं सोचता हूँ। अहो कामी स्वताम पश्यति, ओहो कामुक व्यक्ति जो होता है वह सर्वत्र अपनी ही बात देखता है। यहाँ राजा दुष्यंत जो हैं वे ये विचार कर रहे हैं कि जो शकुंतला हैं उनके मन में मेरे प्रति प्रेम की भावना है अथवा नहीं है। तो कह रहे हैं कि यद्यपि जो शकुंतला हैं वे प्रत्यक्ष रूप से मेरी ओर नहीं देख रही थी, किंतु उनकी दृष्टि जो है अन्यगत भी नहीं थी। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि वह यद्यपि नितंब प्रदेश के बाहरी होने के कारण धीरे धीरे चली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरे कारण धीरे धीरे जा रही थी। और जब उनकी सखी प्रियंवदा के द्वारा क्रोधपूर्वक यह कहा गया कि मत जाओ, तो इस प्रकार उसके द्वारा कि तुम मुझे रोकने वाली या जाने वाली कौन होती है, इस प्रकार से कहा गया, वह सब मुझे लगता है मुझे ही देख करके कहा गया था। इस तरह से वो कह रहे हैं कि जो कामुक व्यक्ति होता है वह अपने अनुसार ही दूसरे के मनोभावों को देखता है। कहने का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति की स्वयं की मन स्थिति जैसी होती है वैसी ही मन स्थिति की कल्पना वह सामने वाले व्यक्ति में करता है। इसी प्रकार से यहाँ राजा दुष्यंत जो हैं वो विचार कर रहे हैं। एक बार फिर से अर्थ देखिए। अन्यथा अपि नयने प्रेरयन्ता, दूसरी ओर अपनी दृष्टि डालते हुए भी तया यत स्निग्धम वीक्षितम, उसने मेरी ओर जो प्रेम पूर्वक देखा। नितंबियो गुरुतया, कटिभाग के भारी होने के कारण विलासात इव यच्च मंदम यातम, मानो लीला पूर्वक जो धीरे धीरे चली थी। मागा इति उपरुद्धया सा सखी यद्यपि सासुयम उक्ता, मत जाओ, इस प्रकार रोके जाने पर उसने अपनी सखी प्रियंवदा को जो कुछ कहा
सासुयम क्रोधपूर्वक, तत् सर्वम मत परायणम, वह सब कुछ मुझको ही लक्ष्य करके कहा था, ऐसा मैं विचार करता हूँ या सोचता हूँ। अहो कामी स्वताम पश्यति, ओहो कामुक व्यक्ति सर्वत्र अपनी ही बात देखता है। टिप्पणियां देखेंगे। स्निग्धम यानी प्रेम पूर्वक, स्निधन तय करता शेष रहता है। स्निग्ध दृष्टि का लक्षण है विकास स्निग्ध मधुरा चतुरे बिभ्रति भ्रुवौ, कटाक्षिणी साभिलाषा दृष्टि स्निग्धा अभिधीयते। नितंबयो कटिभाग का भारी होना स्त्रियों के सौंदर्य का सूचक है। विलासात इष्ट व्यक्ति को देखकर स्त्रियों के श्रृंगारिक भाव विशेष को विलास कहते हैं। मागा मत जाओ, मांग के कारण लुंग मांगी लुंग से गा गत्यर्थक इण धातु का लुंग में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। मांग के कारण अडागम नहीं हुआ है। इड़ो गा लुंगी से ई को मां आदेश लुंग में होता है। सासुयम कुछ क्रोध के साथ, असूया का अर्थ है गुणों में दोष निकालना। छिद्रान्वेषण, यहाँ पर कुछ क्रोध का भाव है, सखी प्रियंवदा के लिए है। इसके प्रथम अंक के वार्तालाप की ओर संकेत किया गया है। मतपरायणम अहमेव परम अयनम आश्रय यस्य तम, परायण लक्ष्य उद्देश्य। कामी स्वताम, कामी व्यक्ति प्रत्येक वस्तु और कार्य को अपनी ही दृष्टि से देखता है और समझता है कि उसके इष्ट व्यक्ति के प्रत्येक कार्य उसको दिखाने के लिए ही किए जा रहे हैं। कामी स्वताम आदि में विशेष से सामान्य अर्थ के समर्थन से अर्थांतरन्यास अलंकार है। विलासात इव में उत्प्रेक्षा है। पूरे श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार है। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।